आपका बाल भी बाका नहीं हो सकता है। और मैं इस वक्त आपको लेकर किसी अच्छे वैद्य के पास चल रहा हूँ राजमाता। क्या कह रहे हैं तो महाराज जी ऐसे बोलो नहीं, अरे जी ऐसे बोलो नहीं, साथ में ना किया तू कोई घात है, सिर्फ रानी नहीं रानी माँ है मेरी, साथ में ना किया वो कोई बात है। पूरा उज्जैन इन्हें राजमाता कहता है, लेकिन ये भंवर सिंह इन्हें अपनी माँ समझता है महाराज माँ, और माँ बेटे के रिश्ते को आप इस तरह कलंकित क्यों कर रहे हैं महाराज, क्यों कर रहे हैं? वाह वाह सेनापति वाह महाराज, ये छोटी मुँह और बड़ी बात शोभा नहीं देती, लेकिन कहना जरूर पड़ेगा। हमारी सुनो ध्यान से बात, राजन हमारी सुनो ध्यान से, सच बताता हूँ मैं कुछ छुपाता नहीं, रानी के संग में ये है हमेशा खिला, सत्य कहता हूँ मैं कुछ छुपाता नहीं। तो बस जुबान बंद कर तू, अरे बेशरम, बस जुबान बंद कर दो, बेशरम पूरा होगा नहीं तेरा अरमान है, स्वामी ये साथ में घात करना चाहे, स्वामी ये साथ में घात करना चाहे, इसका कोई रहा अब नहीं मान है। अपने साथ में घात करना चाहता है स्वामी जी, इसके बाद तो मैं बताना स्वामी जी। नहीं महाराज, मैंने कई बार देखा था महारानी और सेनापति को, लेकिन मैं कहने में मजबूर था। आज मेरे पास वो गवाह है महाराज कि दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। स्वामी जी मैं क्या सुन रहा हूँ? ये आपको अपने षड्यंत्र के जाल में फंसाना चाहता है स्वामी जी, ये अपने साथ में घात करना चाहता है स्वामी जी। आज तक तुम्हारे साथ में कोई विश्वासघात किया ही नहीं और ना कभी करूंगा महाराज, सच कहता हूं। और महाराज मेरे पास गवाह बेलापुर के जो बेलापुर के जमींदार नरेंद्र बहादुर सिंह है, आज तक कभी उसने झूठ नहीं बोला है, उन्हें पूछ लिया जाए उनसे सच सच बता देंगे। हाँ हाँ राजन, मैंने कई बार देखा। महामंत्री भैरव सिंह, अरे ये यहाँ की महारानी है, राजमलिका है, और तुझे ऐसा कहता शर्म नहीं आती? अरे महाराज, ये कई लोगों से कहते थे कि महाराज बुढ़े हो गए हैं, हमारे काम काबिल नहीं है, इसीलिए महाराज ये सेनापति को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। लेकिन अपने जुबान को लगाम करे, वरना तेरी जुबान काट लूंगी। अगर गवाह है तो गवाह बुला। महामंत्री भैरव सिंह, सबूत क्या है? अगर सबूत है तो उसे मेरे
लिया जाए। ठीक है महाराज। दरबारियों, जाओ मेरे दोस्त को बुला करके लाओ, जाओ। क्या देखा है और क्या सुना है? हमारे दोस्त कभी झूठ नहीं। महाराज की जय हो। महाराज, मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। सबसे पहले मेरे स्वामी जी को यह बता कि भैरव सिंह तेरा दोस्त है जिसके षड्यंत्र के धागे में बुनकर तू भी आया है। राजमाता, मैं ना तो इन्हें जानता हूं और ना ही पहचानता हूं। तू इन्हें नहीं जानता लेकिन ये तुझे पहचानते हैं। नारायण बहादुर, तू भी फराई की बातों में आ गया। महाराज, मैंने अपनी आंखों से जो कुछ देखा है वही बता रहा हूं। महाराज, मैं सुबह 10 बजे से इनके चलते कारनामे को देख रहा था। नारायण बहादुर, अपनी औकात में रहकर बात करना। मैं सुबह 10 बजे से देख रहा हूँ कि ये दोनों आपस में लैला मजनू की तरह चिपके हुए हैं और इनकी गोद में हमने एक छोटा सा बच्चा भी देखा था महाराज, लेकिन अब तो वो बच्चा भी नहीं दिखाई दे रहा है। नारायण बहादुर, और आप कहते हैं तू भैरव सिंह के साथ मिलकर मेरे बेटे को जान से मार देना चाहता है और मेरे स्वामी जी को गुमराह करके मेरे बेटे का पता जानना चाहता है। महाराज, आप कहते हो कि ये उज्जैन नगर की राजमाता है। अरे धिक्कार है ऐसी राजमाता पर, छी है ऐसी राजमाता। देखा महाराज, सत्य बात हमेशा कड़वी लगती है। अगर ये बात नरेंद्र बहादुर सिंह नहीं कहते तो हमारी बातों का एहसास नहीं होता। बहुत बदचलन महारानी है। स्वामी जी, ये कभी नहीं आपके समक्ष आपकी महारानी, आपकी अर्धांगिनी तारा को ऐसा बोल रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। महारानी तारा, तारा सब बातें झूठी हैं। तो मेरा बेटा आकाश और रजनी भाभी कहाँ है? स्वामी जी, मेरा बेटा है, रजनी भी है, लेकिन मेरे बेटे को एक कमीने जान से मार देना चाहते हैं। अगर है तो क्या? मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, आप पहले राजमहल चलिए। रानी, बच्चा मारने से मुझे क्या मिलेगा? मैं ऐसा पाप काम कभी नहीं करता। मर्यादा भूल गए हो। महारानी तारा, ये रियासत लोग हमें सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि एक महारानी होकर दूसरे के साथ घूम रही है। महारानी तारा, स्वामी जी, मैं घूमने वाली महारानी गई। मैं इसे कितना बाजार समझता था, लेकिन ये तो आज दिन का सांप निकला। जब अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरों का क्या कहना। महारानी के सर का ताज उतार लिया जाए और उसकी है। स्वामी जी, महारानी आपको अपनी तारा पे विश्वास नहीं है। इन बदकार धोखेबाजों की बातों में आकर तारा, अपनी तारा से विश्वास। क्या कभी तुझको किया
यकीन कीजिए मैंने से कोई गुनाह नहीं किया स्वामी जी। नहीं कुछ है गुनाह मेरा स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी। नहीं कुछ है गुनाह मेरा पिया मैं सच बताती हूँ। नहीं कुछ है गुनाह मेरा पिया मैं सच बताती हूँ। लगाई जान झूठा है बेटे का दुश्मन बन गया भैरव सिंह शैतान है। अगर बता दी मैं पता बेटे की लेगा जान है दिगाइया स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, दिगाइया कसम सूती बताती भगवान भोलेनाथ की सौगंध मैंने से कोई गुनाह नहीं किया तारा मैंने से कोई गुनाह नहीं किया गवाह और सबूत मिलने पर हम किसी को छोड़ते नहीं है। महारानी तारा जब तक तुम दोनों राजकुमार आकाश और रजनी बाती का पता नहीं बताओगे तब तक तुम्हारी रिहाई नहीं होगी। सिपाही स्वामी जी कैद कर लो इन्हें। आप इस कमीने के षड्यंत्र के जाल में उलझ चुके हैं स्वामी जी, इसलिए अब आपको भी अपने बेटे का पता मैं नहीं बताऊंगा स्वामी जी। महारानी तारा जय जय प्रभु श्री राम सीता जी को वन में छुड़वा दिया है उसी तरह मैं तुझे कारागार में छुड़वा रहा हूँ। जब तक तुम दोनों राजकुमार आकाश और रजनी बांधी का पता नहीं बताओगे तब तक तुम्हारी रिहाई नहीं होगी। स्वामी जी प्रभु श्री राम जी ने भी दूसरों के कहने पर माता सीता को वन में छोड़ा था, लेकिन एक दिन पश्चाताप करके उन्हें बुलाने जाना पड़ा था। अंत में आज कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। उसी तरह आ जाओ इस मक्कार के कहने पर अपने तारा से विश्वास तोड़ रहे स्वामी जी। इतना बहुत पछताएंगे स्वामी जी। आप मुझे सूली पर चढ़ा दीजिए, मेरा कत्ल करवा दीजिए, लेकिन भगवान के लिए ऐसा कलंक मेरे माथे पे मत लगाइए।
मुझे अपने मरने का कुछ गम नहीं है। मुझे अपने मरने का कुछ गम नहीं है। अपनी तारा को नीचे निकाल। दिल से निकालो, मैं दिल से निकालो, नहीं अपनी तारा को नीचे निकाल। कहिए हुजूर, जब तक ये दोनों राजकुमार आकाश और रजनी गांधी का पता नहीं बताते तब तक इनकी रिहाई नहीं होनी। घबराओ नहीं महाराज, जब तक राजकुमार और रजनी का पता नहीं बताएंगे तब तक इन्हें कोई रिहाई नहीं देगा। और सारे सैनिक और कर्मचारी राजकुमार आकाश और रजनी गांधी खोज में लगा दो। जहां कहीं पर मिले हमें राजकुमार आकाश और रजनी बांधी चाहिए। बहुत अच्छी बात है राजन, घबराओ नहीं। आज जितने कर्मचारी हैं सबकी ड्यूटी लगवा देंगे, छान मारेंगे कि बच्चा और रजनी बांधी कहाँ पर है। बहुत अच्छा, हम राजकुमार आकाश की खोज में चल रहे हैं। चलो महाराज। अरे मैं वो नाग हूँ 10 साल तो फुफकारे नहीं मारता और जमीन पे चलता हूँ तो अपनी लकीरें नहीं बनाता। अगर महाराज के खानदान को तबाह ना कर दिया तो मेरी माँ का दूध हराम है। अब तो छाती ठंडी हो गई हुई, कहे तब तो छाती ठंडी हो गई हुई। अभी नहीं बरखुरदार, अभी तो बहुत मंजिल बाकी है। फसान दियो ना, कहे फसान दियो ना बेचारे सेनापति आ गया। अरे वो साला जैसा किया वैसा फल पाया, जैसा किया वैसा फल पाया बेटा। लेकिन तुम्हारे मौके का फायदा उठाना तुम्हारा काम है। यही तो हमारा असूल है रे। अब कहाँ जा रहे हो? अरे आओ चलते हैं, राजकुमार रजनी का पता लगाएंगे। और महाराज का कहना है कि राजकुमार और रजनी का पता लगाओ, लेकिन राम बोले ये ठाकुर का दिमाग है, हम किसी को पता लगाने नहीं जाएंगे, बल्कि आओ चलते हैं आज सेनापति के बंगले पर। देखता हूँ वहां पर कौन कौन सी रहती है। सेनापति के बंगले पर? हाँ, सेनापति तो कारागार में बंद है। अरे यार उनकी अर्धांगिनी से मिलेंगे। अच्छा तो खबर बताओ ये होगी सेनापति कारागार में बंद है। हाँ जरूरी बातें हैं, आओ हम चलते हैं। चलो यह साला मौके का फायदा उठा रहा है। अब सेनापति बेचारा कारागार में बंद है, अपना जा रहा मौके का फायदा उठाओ, घटिया हरकत करे। चलो ठीक है, तुम जाओ साले, तुम जा रहे हो सेनापति के बंगले पर और राम बलि जा रहे हैं साले तुम्हें बंगले पर।
कहे तो राम बलि जा रहे तुम्हें बंगले पर, तुम सेना पत्नी के साथ एक घटिया हरकत करे जा रहे हो और हम तुम्हें साथे साले घटिया हरकत करे जा रहे हैं। तुमका तो साले जौन घटिया हरकत कह दिया ना कि साले गांव समाज में तुम साले खुद ही मुझे खावे लायक न रहे। हम चल रहे हैं ठाकुर लंबरदार तुम्हें हवेली में आग लगा, जौन आग लगा दिया अब ना सिर्फ धुआं उड़ी धुआं। लेकिन चलते चलते आइए बिरहा लाइन पहले चलते हैं, अब तबीयत सही हो गई है। अरे रावण भावा कुल घाती पीट ऐसी लोचन छाती, रावण भावा कुल घाती पीट ऐसी लोचन छाती, नैना पे बाहै जलानी रहो। कोई के दुवरिया जाई कैसे भी पतिया गाई, कोई के दुवरिया जाई कैसे भी पतिया गाई, माया बाजरिया कहानी। मैं इस उज्जैन राज के महामंत्री भैरव सिंह की पत्नी और मेरा नाम मधु। क्या बताऊं, मेरे स्वामी जी शादी करके तो मुझे लाए, कुछ दिन तो मेरे साथ ठीक से बिताए, लेकिन आज अचानक कई दिन से उन्हें जाने क्या हो गया है, वो मुझसे कोई बात ही नहीं करते हैं। जब मैं उनके पास जाने की कोशिश करती हूँ तो मुझसे दूर दूर से ही रहते हैं। मैं सपने सुझे बैठी रहती हूँ और वो ड्यूटी से आते हैं तो मुझसे कोई बात ही नहीं करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ, लेकिन नहीं, मुझे इस बात को जानना होगा कि मेरे स्वामी जी मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं। जब तक मैं इस बात को नहीं जानूंगी मेरे दिल को सुकून नहीं होगा, जान के रहूंगी। खुश रहो। क्या राम बलि, बहुत गजब हो गया। कितना मुंह हिल गए हो? कहे तो बतावे लायक नहीं ना। क्या हुआ बताओ तो सही। पता नहीं लंबरदार का क्या होएगा, क्या पता नहीं लंबरदार का क्या होएगा कि पूरे गांव की मेहरानों का ढोंढा दाब। राम बलि, यही बात तो मैं भी सोच रही हूँ। स्वामी जी शादी करके तो मुझे लाए, लेकिन पति का प्यार न दे सके। सोचती हूँ उन्हें क्या हो गया है। क्या मतलब सर, सजे बजे सब आ रहे हो? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मलकिन समझ में नहीं आ रहा, हमका जरा कोनो ऊपरी चक्कर है। क्या लंबरदार के 30 भूत परियत लाग ही। अच्छा, तो उन्हें भूत प्रेत लगा है? कौनो चुड़ैल पकड़े है लंबरदार का। मलकिन तुम विश्वास नहीं, पूरे गांव की मेहरों का ढोंढा दाबे दौड़त है और हंसना हुआ हम तो डराए थे कौनो दिन भाई हवा बाजार का चक्कर रहबे करी, हंसना हुआ ने तुम्हारा ढोंढा ना दाब दिए। राम बलि, इस वक्त वो होंगे कहाँ? इस समय झरावे फुकावे गए हैं। कहाँ पे? सेनापति के बंगले पर। सेनापति के बंगले पे? राम बलि, इस बात को मुझे जानना होगा कि मेरे स्वामी जी सेनापति के बंगले पे क्या करने गए। सेनापति के बंगले पे गए हैं, सेनापति जेल में बंद है, वो कहे पत्नी शकुंतला है। जरूर कुछ ताले निकाला है, इसलिए मुझे जरूर पता लगाना होगा। राम बलि, आप चलिए और मैं आ रही हूँ। इसे आवक विचार हुए ना, फिर तो जैसे ओबो के हो तो एक बिगहा पल्ले खड़े रहे। क्यों? कहीं मान लियो अवय विचार हुए तो एक बिगहा पल्ले खड़ी रहे हो, नहीं भाई दूसरे के धरी शरीर रही, पता लाग तुम्हारे ढोंढा दाब दिए तो ठीक है। राम बलि, आप चलिए। जैसे कोनो दिक्कत हुई ना
तो हम खुद ही बताओ भाई। चलो ठीक है, चलिए मैं आ रही हूँ। लेकिन हमका लंबरदास ना नहीं 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 स्वामी जी, जब तक मैं इस बात को पता नहीं लगाऊंगी कि आप सेनापति के बंगले पे क्या कर लेंगे, जब तक मेरे दिल को सुकून नहीं होगा। स्वामी जी, क्या लिखा था मेरी किस्मत में जो कि तुम जैसा पति मुझे मिला। दिल के अरमान बहे गए, दिल के अरमान बहे या भगवान, आज मेरे स्वामी जी आज पूरे 4 दिन हो गए वो कालेश्वर धाम गए हैं। राजमाता और कुमार आकाश को लेकर दर्शन कराने गए हैं, लेकिन अभी तक आए नहीं। मेरा तो जी बहुत घबरा रहा है, क्या बताऊं मैं अपने स्वामी जी के लिए, मेरा तो जी बहुत घबरा रहा है। देखिए आगे हमारे समरजीत भाई जो कि गमेहरा गुलालगंज के रहने वाले हैं, इस सीन को टाटू देते हुए 20 रुपया का पुरस्कार पार्टी देने वाले। दूरी नहीं जा सकती हूँ तुझी से, पासी कभी न आऊंगी, रहूंगी मैं नदी रोके सामने, तेरी भी नजरी में आऊंगी, दूर नहीं जा सकती हूँ तुझी से। प्यारी की
नमस्ते नमस्ते। देखो, अरे भाभी जी कहें कि तू कहता है? ये बात वो तो बोली है। अरे तो यार भाभी जी कहेंगे कि तू कहता खुश रहो। ओ देवर जी, आप इस वक्त मेरे बंगले पर? अरे भाभी जी कहिए देवर जी। क्या बताऊं, कहने में शर्म आती है भाभी जी। देखिए जब तक हम नहीं बताएंगे आप क्या जानेंगे। कहिए देवर जी, आप कहना क्या चाहते हैं? भाभी जी, भाई साहब ने महारानी के प्यार के चक्कर में फंस करके महाराज ने उन्हें उम्र कैद सुना दिया है। महाराज देवर जी, हाँ। ये कैसे बातें करते हो? सत्य कहता हूँ मेरे स्वामी जी ऐसे नहीं कर सकते देवर जी। अरे भाभी जी विश्वास करो, मैं तुम्हारे सर की कसम खाकर कहता हूँ कि महारानी के प्यार के जाल में फंस करके भाई साहब ने महाराज ने उन्हें सजाई मौत का हुक्म दे दिया है। नहीं देवर जी, मेरे स्वामी जी और राजमाता ऐसा कुछ नहीं कर सकते। कह दो कि ये बातें झूठी है देवर जी। ऐसा मेरे स्वामी जी नहीं कर सकते। भाभी जी जो सत्य है तो झूठ कैसे हो सकता है? लेकिन भाभी जी मेरी बात मानो, तुम हमारी बात मानो, हम तुम्हारी बात माने, घर की बात घर में ही रह जाए। बोलो मानो। देवर जी, अरे भाभी जी घबराने की कोई बात नहीं है। देवर जी, फारिन में जाए। हाँ हाँ रामरी तू सत्य कहता। देवर जी, मैं आपकी बात समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? अरे भाभी जी भाई साहब का चक्कर छोड़ दो, भाई साहब का चक्कर छोड़ दो। उन्हें उम्र कैद तो हो चुकी है और हम में क्या कोई कमी है? देखो नौजवान 6 फुट का हूँ, कितनी जोड़ी देवर जी, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए? एक जुबा से मुझे भाभी कहते हो और भाभी माँ से ऐसी बातें किया जाता है। अरे भाभी घोड़ा घास से अगर दोस्ती करेगा, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो चरने कहाँ जाएगा? देवर जी, भूखा है। हरामखोर, मुझसे दूर से बात करना। भाभी मैंने जब से तुम्हें देखा है, ये गोरे गोरे गाल, ये काले काले बाल, थोड़ा सा तिल, उसी पे आगा भाभी ओ दीवानी ओ दीवानी ओ मस्तानी है, तमबम है तेरी जवानी, वाली है तेरी उमरिया, ढूंढ ले कोई समरिया। तेरी जवानी वाली है तेरी उमरिया, ढूंढने कोई समरिया। हेलो भैया, राइटर महोदय नोट कीजिए, आगे हमारे मान्य श्री केसराज जिला पर के, केसराज जिला पर के 101 रुपया घर मालिक का व्यवहार और 10 रुपया एक्सीलेंट इनाम दे रहे हैं। अरे नंबरदार एकदम छिनरा है कहा यार तुम? गाल गुलाबी काली जुल्फ
ये आ गए हमारे राजलोध ग्राम कोयलासा पंजाब वाले, उनकी तरफ से 10 रुपया का पुरस्कार पर धन्यवाद। अरे क्या हुआ बढ़िया, क्या अरे बोल बे, बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे वैसे तू 17 महीना में पैदा हुआ है, बोल बेटा। बर्दाश्त नहीं हुआ। आखिर क्या बात है? नेहुरा तो बताई। क्या नेहरू तो बताएगा? कहानी में बताओ। हाले लंबरदार बोल बोल बोल। आओ नेहुरा, पूरा नेहुरा तो पूरा बताई। लंबरदार सुसु साले सतवासा, अगर सुसु करना है तो गेट के बाहर जाओ बेटा। गेट के बाहर? हाँ, गेट के बाहर पंडाल लगा। साले बेटा। खेते में ले चलो हमका, कहीं तो खेते कहीं ले चलो। अरे वो पाछे खेत खाली है ना बेटा। सुसु के साथ तई तई टिट्टी लगा। अरे साले उधर जा, प्लाट खाली है साले, वो प्लाट खाली है साले सतवासा। चलो तुम साथ है। अरे हम बाद में आएंगे, तुम चलो, हम आता हूँ। नहीं तुम चलो, अब ही अकेले जा तो कहिए राम वाली टट्टी आए हैं। ये आ गए हमारे माने अमरजीत भाई जो कि गंगेरा गुलालगंज के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से 100 की नोट से 20 रुपया का पुरस्कार बड़ी धन्यवाद। कहाँ चलू रे? अरे हराम जादे, वो प्लाट खाली है। अरे मैं शकुंतला से कुछ बातें करूंगा। हाँ जाओ तुम, जा। हरामजादे, मैं कहती हूँ मेरे बंगले से तपा हो जा हरामजादे। अरे मैं कहता हूँ शकुंतला, अगर हमारा कहना नहीं मानोगे कभी नहीं मानूंगी। आज तुम्हारी असमत को लौट करके तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। नहीं, मैं शोर मचा दूंगी हरामखोर, यार मेरी बंगले से चले जाओ। चिल्लाओ, देखता हूँ कौन आता है। नहीं कौन आता है तुम्हें बचाने के लिए? आज मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा। नहीं, हाँ, ये आ गए हमारे माने अनुसार बुद्धकर आ गए, ये उनकी तरफ से ये 20 रुपया का पुरस्कार है। अनुसार बुद्धकर करौली के रहने वाले 20 रुपया का पुरस्कार है। अरे प्यार चपक के होना चाहिए। शकुंतला, अरे तुम्हारा नाम कितना प्यारा प्यारा है मेरी जान। एक बार अगर मेरे गले से लग जाओ ना तो हमारी जिंदगी सफल हो। स्वामी जी क्या आप पे और जहाँ कोई सहता। स्वामी जी क्या आप पे और जहाँ कोई शैतान और पैनारी के संग में और लुटा है पैनारी के संग में और टिकार है। शर्मानी चाहिए, चीनी भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अरे प्रिय, तुम गलत सोचती हो। मैंने संदेशा बता रहा। अरे मैंने समझा रहा था। समझा रहे थे? तुम तो समझदार। दूर। मेरी बात सुनो, इधर आ। भर के सिंदूर ना इको बस में किए। भर के सिंदूर ना इको बस में किए। प्यार से देखो तो अच्छी नारी है।
औरत के साथ इतना बड़ा घिनौना हरकत हैं? चले जाइए, चले जाइए, वरना आज मैं ये भूल जाऊंगी कि आप मेरे पति हैं। नहीं प्रिय, आप बुरा समझती हो, मैं बुरा नहीं। चले जाइए। राम बलि, ये तो अच्छा हुआ कि तूने टाइम पे आके सब कुछ मुझे बता दिया था, वरना आज इस बिचारी की जिंदगी में तूफान आ जाता और ये समाज में सर उठा के कभी जीने का भी नहीं रहती। भला बताओ, तुम नीक सुख सजे बजे खड़ी रहा तो जब दूसरे धरी शरीर है तो कहा तुम्हें लाया हुआ? इनको तो मैं देख लूंगी। नंबरदार देखे चुड़ैल, अंदर से चुड़ैल पकड़े नहीं। राम बलि, आप जाइए वरना आप पे शक कर लेंगे और इसी तरह की खबर मुझ तक पहुंचाते नहीं। जा रहे जा जी, हम करें भाई दूसरे धरी शरीर है, पता लाग तरक के नीचे आत्महत्या कर लिए। जाइए। मत रोइए और मत घबराइए, क्योंकि मैं आ गई। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। एक औरत का दुख और दर्द सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। बोलिए, क्या हुआ तुम्हारे साथ? दीजिए आपने है बचाया मुझे, दीजिए आपने है बचाया मुझे, जिंदगी भर हमारी लहू आपकी। धगा हो गया स्वामी के संग में मेरे धगा हो गया। कैद में वो पड़े हैं महाराज के, कैद में वो पड़े। रहे तेरे हो कैसे पति तुम्हारे बड़े सब जुर्म किया और कौन सा ऐसा गुनाह किया जो कि वो कैद खाने में? कैसे पति तुम्हारे बड़े कैद में सब पति लाए हेलो हेलो हेलो, अरे आप लोग बैठिए, वो शराबी के पीछे क्यों आप लोग परेशान हैं? आप लोग इधर बैठिए, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। अरे वो शराब पिए हुए के चक्कर वो सब जने परेशान हैं। अरे पिए हुआ है, तुम सब थोड़ा पियो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, चल दियो भाई भाना आ गया भाई ना, वो कौन काम हुआ छपरा उठाओगे ना तो हेरा का परब से बैठ जाओ। लाठी वही खड़ी जाती सब करे खड़ी हुई। दीदी जी, मेरे स्वामी जी पर तो साजिश रच गई है। दीदी जी, मेरे स्वामी जी को बचा लो। कैसी साजिश? देखिए, हमारे अनुसार बाबा करौली बुधकर के रहने वाले हैं, उनके लिए अभी 20 रुपया दिए थे स्पेशल नाम। और देखिए भैया, आप लोग बैठ जाइए,
हेलो भैया, सब तो बैठ जा दो आराम से बैठ जाओ। हाँ, सबके हाथ पाँव जोड़ी थी, बस आराम बैठ जाओ, सब तो लड़ाई हुई कर रहे हैं तुम सब काहे खड़ी हुई है कि बात करे जाइए लाठी। दीदी जी कैसी साजिश बोलिए। दीदी जी पहली शादी थे मेरे स्वामी जी और राजमाता का नाजायज संबंध है दीदी जी। कैसा संबंध? दीदी जी नहीं, एक राज को चलाने वाली राजमाता, एक राज को चलाने वाली राजमाता कभी भी इतना बड़ा घिनौना हरकत नहीं कर सकती है। मुझे यकीन नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। दीदी जी लेकिन एक और साजिश थे। कैसी साजिश? दीदी जी मेरे स्वामी और राजमाता मिलकर कुमार आकाश खून कर दिया दीदी जी। ये भी नहीं हो सकता है। एक जन्म देने वाली माँ कभी डायन नहीं बन सकती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अरे लोग तो औलाद पाने के लिए ना जाने कितने मंदिर और मस्जिद में जाके अपना माथा टेकते हैं, उसके बाद औलाद पाते हैं। और फिर एक माँ 9 महीने कोख में औलाद को रखती है, उसके बाद जन्म देती है। और एक जन्म देने वाली माँ कभी डायन नहीं बन सकती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। और क्या हुआ? दीदी जी मेरे स्वामी जी को बचा लो, ये आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी दीदी। आप चिंता नहीं करिए। आज मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, आज मैं प्रतिज्ञा करती हूँ और कसम खाती हूँ कि तुम्हारे पति को बचाने के लिए और राजमाता को बचाने के लिए क्यों ना मुझे अपनी खुद की जान देनी पड़े, लेकिन तुम्हारे पति पे और राजमाता पे आँच नहीं आने दूंगी। बहन कहा है ना, बहन कहा है तो बहन का फाट अदा करके मैं दिखाऊंगी और अपने ही बयान से, अपने ही हाथों से तुम्हारे पति को और राजमाता को मैं बचाऊंगी। स्वामी जी तुमने की गद्दारी, तुमने की गद्दारी वफादारी करके मैं दिखाऊंगी। स्वामी जी वफादारी के नाम पे, वफादारी के नाम पे 4 चांद मैं लगाऊंगी। अगर तुम करोगे गद्दारी तो वफादारी करके मैं दिखाऊंगी। क्या बताऊं साला पूरा मैड। ना जाने कैसे अचानक हमारी ठकुराइन को, ना जाने हमारी ठकुराइन को कैसे पता चल गया है। हमारे तो सब अगर पता चल गया कि जिसने ये बात बताई है तो छठी का दूध याद करवा दूंगा। साले को इतना मारूंगा न मर्दों में गिनती होगी न साले के जोड़े में बढ़ती होगी। मैं देखता हूँ कौन बताया है साला। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक
जो को हुओ सिरदा दियो अपन हक पद लियो पे स्थान पर जाओ। चलो मुख से बोलो सिर से खोलो, कहे कि मुख से बोलो सिर से खेलो, अपन हक पद लियो पे स्थान पर जाओ। महाराज बड़ा कमजोर न बने, कौनो बड़कवे जिंदा है भाई, कौनो बड़कवे आए। अरे तुम का सुमिरो पाचौ पीर, गूंगे हो यार का ले हो, दारू चाहिए हैं, अंडा ले हो, मुर्गा ले हो, अंडू खसी ले हो। ये साला है गूंगा, या जौन देव पकड़े या साला गूंगा है, साला बोली ना। कहो ना तुमका दारू चाहिए, ना अंडा ले हो, ना मुर्गा ले हो, ना अंडू खसी ले हो। समझ गए महाराज, समझ गए महाराज, छौंगा ले हो। साले क्या हमारे कोई भूत प्रेत लगा है? शरीर हल्का हमारे क्या कोई भूत प्रेत लगा है साले? बताओ चाहे ना बताओ भाई, पहले शराब ये बता रहा हूं कि यार किसने बता दिया कि सेनापति के बंगले में ठाकुर साहब है, और मेरी ठकुराइन को कैसे खबर चल गई? खबर का हम सुसु करे गए नहीं। क्या सुसु करने? तो फिर क्या हुआ? सुसु करे गए नहीं तो हम काला चैन खोल के सुसु कर ले। हाँ तो फिर क्या हुआ? जैसे सुसु करे लागी ना, देखा तो सामने से ठकुराइन पहले चली आवत रही। तो फिर क्या हुआ? ठकुराइन आगे पूछे लागी क्या कि ठाकुर साहब कहाँ हैं? तो बताया तो नहीं। हम बता दी हम ठाकुर साहब सेनापति के बंगले पर ड्यूटी कर रहा थी। क्या क्या बता दी ठकुराइन से बता दिया मेरे? हम कहा लंबरदार सेनापति के बंगले पर ड्यूटी कर रहा थी। हाँ तो अब भाई तुम ड्यूटी के बजाय नरेगा में काम लगा दो। साले नरेगा में नहीं, साले सुंदरीकरण में काम लगाए हैं। बिलही और रिजवाए गए जो पूछता पूछ रही है। राम वैसे ठकुराइन तो हमारी इच्छा नहीं गई, लेकिन ये खबर किसने बताया होगा तो सोच लो। अरे अब सोचो लंबरदार, कुत्तो सोचो। हम कहे तो कुत्तो सोचो, कुत्तो सोचो। राम बली अब ठकुराइन अगर पूरे गांव बता दिए हैं तो गांव में समाज में मुझे खावे लायक कौन रही हो? राम बली ठकुराइन अगर पूरे गांव में बता देंगी तो ठकुराइन को हम जान से मार देंगे। हाँ हाँ हाँ। तो इस समय तो सेनापति जेल में बंद है। हाँ हाँ हाँ। और राजकुमार का पता बता है। हाँ कहीं लगे चला जाए कारागार की तरफ। हाँ चलते हैं कारागार की तरफ। और राजमाता से पूछा जाए कि राजकुमार लड़का कहाँ है? कहाँ है? अगर नहीं बताएंगे तो समझ लो बहुत दिन पर चुल उठाएंगे हम लोग। देर करने की जरूरत नहीं है, हम कारागार की तरफ चलते हैं। अबे चुड़ैल रास्ता में कला दिखाई है।
हवल सवारी फिर ले लंबरदार के और हम जा रहे हैं फिर ठकुराइन के पास। जब जब तुम्हें लंबरदार चुड़ैल पकड़ी ना, जब जब चुड़ैल सवारी ले तब तक हम ठकुराइन से खबर बतावत रहा। तुम्हारा छिनरपन तुम हम करे न दे। अब तुम कहा अब हम चल रहे हैं ठकुराइन के पास, लेकिन ऐसे नहीं। आइए बिरहा लाइन पे ले चलते हैं। अरे चमाड़ावई पे मर गई दुनिया, अरे चमाड़ावई पे मर गई दुनिया, अरे ब्रह्मा अजब लिखा है कारीगर अजगुनिया, चमाड़ावई पे मर गई दुनिया। दरबारी